अगली खबर है वाराणसी जिले से, जहां मानसिक रोगों से छुटकारे के लिए हंसना रोज के जीवन का एक अंग होना चाहिए। जहां खबर है वाराणसी जिले से, जहां बताते चले कि आज वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में शनिवार को आज इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट साइकिट्री का 23वां 4 दिवसीय से वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन के तीसरे दिन आज बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में देश विदेश से आईएम मनोचिकित्सकों ने मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया। कोलकाता से आए डॉक्टर भास्कर मुखर्जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि आनुवांशिक बीमारी में मानसिक रोगों का बहुत रोल होता है। उन्होंने बताया कि वह व्यक्ति जिसके परिवार में किसी को मानसिक समस्या है, उसका अपने से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अमेरिका से आए डॉक्टर माचेरी कैवशन ने कहा कि लंबे समय तक स्वस्थ रहने के मानसिक रूप से स्वस्थ रहना आवश्यक है। ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर रसल डिसूजा ने कार्य क्षेत्र में होने वाली मानसिक बीमारियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि जीवन में कार्य और निजी जीवन में उचित समाज में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानसिक तकलीफों के कारण दिमाग में अलग रसायन का कम या ज्यादा होना इस पर निर्भर है। देखिए वाराणसी से रविंदर गुप्ता की रिपोर्ट। Things to get these doctors trained, and also and why this course concept came up. Of course, we are training doctors, but why should a doctor get trained this? The certified course is given that acts kind of a motivations of young psychiatrists are well taken, but our own experience says that in fact the referrals do increase. And of course, this is going to be more and more clear. We also need to do some systematic, evaluation and see what actually is happening in the ground level. Anecdotal reports has been told already, but the referrals are only going to increase. And as Mahesh was saying, COVID has taught us not only the illness part, but the well is tremendously in the society, and we all have a very important role to play along with the. मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर इंदिरा शर्मा, पूर्व प्रोफेसर साइकेट्री विभाग, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मैडम, किस तरह का ये जो हमारी गोष्ठी हो रही है, ये मानसिक रोग से संबंधित कई विषयों पर इसमें चर्चा हो रही है। और आप जानते हैं कि पिछले सालों में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोतरी हुई है, बहुत रिसर्च हुई है, तो उस सबको एकत्रित करना, समझना, ताकि उसका सबको फ़ायदा हो, ये इस गोष्ठी का सबसे बड़ी उपलब्धि होगी मेरे हिसाब से। जी, मैंने जो एक बहुत ही अहम विषय पे अपनी बातें कही हैं, वो है MTP यानी बच्चा गिराना। ये 1971 में MTP एक्ट हमारे देश में पास हुआ। उसके बाद उसमें अमेंडमेंट्स हुए 2001 में, 2003 में। और अब अपने देश में ये देख रहे हैं कि हमारी जो जुडिशरी है वो बड़ी ही नम्र हो गई है और बड़ी ही दयालु हो गई है उन लोगों से जो कि अबॉर्शन चाहते हैं, जो बच्चा गिराना चाहते हैं। और बात यहाँ तक पहुँच गई है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव थी। नेगेटिव माने बच्ची को जान का खतरा भी हो सकता है। वहाँ भी जुडिशरी ने कहा कि आप अबॉर्शन गिराइए, तो रेप सर्वाइवर है, बलात्कार की से निकली है, तो ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा, बेइज्जती की ज़िंदगी। तो ये एक तरीके का ये रुख अपनाया है हमारे देश में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय रुख से पूरी
पूरी तरह से विपरीत है। आपको पता होगा 24 जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अबॉर्शन की जो हक था उसको रद्द कर दिया। इस पे सारे नेता विलेन सब लोग खड़े हो गए औरतों के साथ। बड़ा अन्याय हो रहा है औरतों के साथ, और औरतें भी झंडा लेके खड़ी हो गई, मेरा शरीर मेरा हक, मेरा शरीर मेरा हक। आप कौन होते हो कहने वाले कि आप नहीं गिरा सकते? मानसिक रोग होने का मेन कारण क्या है? मानसिक रोग होने के तीन चार कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है, मैं डॉक्टर अरुण मरवाड़े, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से हूँ। मैं किस तरह का ये सम्मेलन हो रहा है, किन किन विषयों पे इस पे चर्चा हुई है आज? ये मनोविकार तज्ञों की परिषद है, जिसमें ऑलमोस्ट सभी विषय जो हमारे कल्चर में आती है वो डिस्कस हो रही है। जैसे जो तरुणाई है, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, उसको कैसे डील करना है, इसके बारे में चर्चा हो रही है। कुछ जो आदतें हैं लोगों की, बुरी आदतें जो आजकल हो रही है, जैसे अल्कोहल है, कैनबिस है, इसके बारे में भी चर्चा हो रही है। काफ़ी सारी जो मनोविकार है वो सब डिस्कस हो रहा है, सबकी चर्चा हो रही है। डॉक्टर साहब, मुख्य कारण है कैसे इससे छुटकारा पाएं? क्या ऐसी घरेलू उपाय हैं जो आप लोग के पास न जाने पे भी इस रोग से छुटकारा पाएं? वैसे देखिए, हर घर में कोई बड़ा आदमी होता है जो ये बातें समझाता ही है। हमारी गीता ये सब बातें ऑलरेडी बोल चुकी है। सबको पता है कि बुरी आदतों से बच के रहना चाहिए, बुरी संगत से बचना चाहिए, सच्चाई से जीना चाहिए, सादगी से जीना चाहिए। ये सब बातें जो है अहम है, और सिर्फ फ़र्क यह है, ये तो हमें सब बताते हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि हमारे काम में दिक्कतें आती है, हमारे सोसाइटी में जाने के लिए दिक्कतें आती हैं, वहाँ पे वो बीमारी का रूप धारण करते हैं। ये जो मनोविकार जो हम बोलते हैं ना, इसमें हमारा सोशल या प्रोफेशनल जो काम होना चाहिए वो इम्पेयर हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। खान पान पे क्या विशेष ध्यान रखना हाँ, चाहिए? इसमें जो है हमारे मनोविकार तज्ञों की जो भूमिका है, जैसे कंछेदन सुनारी करता है, वैसे बाकी जो लोग तो उपदेश तो करते ही है, लेकिन वो बहुत बार गले नहीं उतरता। तो उसके लिए हमारे मनोविकार तज्ञों की ज़रूरत है। उनको पता है कि किसको कैसे डील करना है। आप कुछ तो